आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, तमन्ना आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, हमारा दिल भी है भारत, हमारी जान भी भारत। क्योंकि इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। जितना गैरों ने पसीना नहीं बहाया होगा उससे ज्यादा हमारा खून बहा है। जितना दीगर लोगों ने कुर्बानी देने के बारे में सोचा नहीं होगा, इस मुल्क की आज़ादी के बारे में दीगर लोगों ने उतनी परेशानियों और मशक्क़तों के बारे में सोचा नहीं होगा। इतनी कुर्बानियां, इतनी मशक्क़तें हमारे अकाबिर और असलाफ ने नशार को किस पसे मंजर में कहा है। लेकिन अगर आप आज के हालात का जायजा लें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि दीगर दुनिया के अंदर पाए जाने ममालिक से हमारा ये मुल्क बहुत सी खूबियों में मुमताज है। इस मुल्क ने यहाँ पर बसने वाले हर इंसान को आज़ादी का हक दिया है। यहाँ के दस्तूर ने यहाँ के हर बाशिंदों को बुनियादी हक दिया है, मजहब के एतबार से, मसलक के एतबार से अपने मजहब की तरवीज और इशाअत कर सकते हैं। इस मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे को यहाँ का दस्तूर हक देता है कि जैसे एक गैर मुस्लिम की एक दूसरी बिरादरी के इंसान की हिफाजत की जाएगी, ऐसा ही यहाँ के एक मुसलमान की एक अदना आदमी की हिफाजत की जाएगी। जहाँ पर यहाँ के दस्तूर हमें यह हक देता है कि जहाँ इस मुल्क के अंदर एक बड़े अधिकारी की, एक बड़े ऑफिसर की हिफाजत की जाएगी, वहीं पर यहाँ के एक मामूली इंसान की भी हिफाजत की जाएगी। इसीलिए कहा गया है सारे जहाँ से अच्छा दोस्त हमारा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आग लगाने के दर पे है, मुल्क की यकजहती को आग लगाने के दर पे है, यहाँ के इत्तेहाद के पैगाम को मिटाने के दर पे है। जबकि शायर ने कहा है जश्न आज़ादी को हकीकत में मनाने के लिए, जश्न आज़ादी को हकीकत में मनाने के लिए प्यार का दीप हर एक घर में जलाना होगा। परचमे हिंद में है सबकी वफा के धागे, परचमे हिंद में है सबकी वफा के धागे, है कह लो कोई ताना कोई बाना होगा। ये नहीं कहा जा सकता इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को संवारने में, इस मुल्क को तरक्की की राह पर लाने में किसी एक फर्द का, किसी एक इंसान का, किसी एक बिरादरी का हक रहा हो नहीं, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को तरक्की की राह पर लाने के लिए, इस मुल्क को तन के गोरे मन के काले इंसानों को भगाने के लिए हर शख्स ने बराबर का हिस्सा लिया है और हर शख्स बराबर का हकदार है। को आज़ाद करने का बुनियादी मकसद क्या है? मुल्क को गैरों से आज़ाद क्यों कराया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि गैर हमारे मुल्क से चले जाए, हम अपना झंडा बना ले? नहीं, बल्कि इसलिए मुल्क को आज़ाद कराया गया ताकि यहाँ पर बसने वाले हर इंसान को उसका हक मिल सके, यहाँ पर रहने वाले हर बाशिंदे को उसका जो बुनियादी हक है वो मिल सके। हर इंसान अपनी जरूरत की जिंदगी को पूरी कर सके, अपने एतबार से अपनी जिंदगी को अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक गुजार सके। क्योंकि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने आने के बाद सबसे पहला काम जो शुरू किया था वो ईसाइयों को लाके यहाँ पर उतार दिया था, और उनका काम यही था कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को ईसाई बनाना, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनसूख तालीम पर अमल की तरगीब देना, उनको उसके पैराए में रंगना, उसके रंग में रंगना। इसलिए हज़रात उलमाए किराम ने, बाशिंदगाने हिंद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और इस मुल्क को आज़ाद कराया है।